नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में है दम और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए राष्ट्र से जुड़ी हर खबर दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए 10 में है दम में हम आपसे जुड़ा हर मुद्दा उठाते हैं और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के 2 विधायकों पर लगे गंभीर आरोपों की। मध्य प्रदेश के 2 कांग्रेस विधायकों पर चलती ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस विधायकों पर लगे गंभीर आरोप पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये चर्चा का विषय बने हुए हैं। विधायकों के खिलाफ प्रदर्शन भी हुआ है। अब बात यही उठती है कि एक तरफ तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर पसीना बहा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ही विधायक उनकी इस मेहनत पर पानी फेर दे रहे हैं। सियासी दल आवाज उठा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा बाद में, पहले अपने विधायक तो संभालिए जनाब। तो ये बात लगातार कही जा रही है और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज यही है, ट्रेन में महिला से छेड़खानी हुई है। छेड़खानी का मामला जिसमें लेटेस्ट अपडेट भी सामने आ गया है। आरोपों पर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। ये समय की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायकों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं और उसी को लेकर के आप लगातार कांग्रेस पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। आरोप महिला ने लगाए कि वो रीवा से भोपाल आ रही थी ट्रेन में और चलती ट्रेन में आपने और आपके साथी विधायक ने उनके साथ छेड़छाड़ की है। क्या कहेंगे आप? कोई संभव है क्या? ऐसा संभव है? कोई विधायक क्या कोई भी व्यक्ति एसी फर्स्ट में अगर कोई चल रहा है तो जो भी जितने लोग हैं वो कोई ना कोई, अगर हम जनरल में चल रहे होते तो कई बार घटनाएं हो जाती हैं। भाई, हमारी सीट में आप सोए हो, आप हमारी सीट में क्यों सोए हो? हमारी सीट में आप सोए हो, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। आपके साथ बच्चा, आप सोए रहिए, कोई बात नहीं हुई है, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, सुबह से कह रहा हूं, इनके पति का बैकग्राउंड, वो महिला बेचारी कुछ बोली नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं हुई है। जो हुआ, इनके पति फोन पे लाइन अप कर रहे थे, जो भी हुआ इनके पति किए रहे। महिला अगर छेड़छाड़ हुई है, एक और पैसेंजर थे, अटेंडेंट थे, 11:30 बजे रात, कोई रात नहीं होती, दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, उसमें कुंडी ही नहीं थी, खुला था, आपके साथ छेड़छाड़ हुई, मान लीजिए हाथ पैर पकड़ा तो आप चिल्लाती? नेचुरल, किसी भी महिला को आप थोड़ा सा टच करोगे चिल्लाएगी, चिल्लाती। ऊपर वाला बर्थ वाला देखता, अटेंडेंट आता, टीटी को बुलाती, कुछ करती? सीधे सागर में पुलिस आ रही है। नहीं तो उन्होंने ये स्टेटमेंट में लिखा है कि आपने कंधा टच करके उन्हें उठाया और अश्लील कमेंट किए, गालियां दी। मैं वही कह रहा हूं कि अगर मैं कंधा पकड़, एक तो हम इस बर्थ में बैठे हैं, बीच में खाने की टेबल लगी, वो उधर है, वहां तक हाथ पैर पहुंचेगा नहीं। कंधा पकड़ के अगर उठाया तो ऊपर बर्थ वाले भैया थे, मैं वो था, आपको चिल्लाना चाहिए, आपको रिएक्ट करना चाहिए। रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कि चुपचाप सह के फिर से सो जाना चाहिए? आप मुझे बताओ कहां तक सही है भैया, कहां तक सही है? किसी भी, मैं आपको ऐसे पकड़ूंगा, आप रिएक्ट नहीं करोगे? आप रिएक्ट करोगे? आप तो महिला हो बहन। हो सकता है वो डर गई, उसे लगा आप 2 विधायक हैं और उनका तो ये भी आरोप है आप लोग शराब के नशे में थे, ड्रिंक करे हुए थे। अब इसका क्या पैरामीटर है सागर? तो सुनील सर्राफ को आप सुन रहे थे, जिनसे रिपब्लिक भारत ने लेटेस्ट बातचीत की है, जानने की कोशिश की रिपब्लिक भारत ने आखिर पक्ष क्या है, लेकिन पूरा मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है, आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी की फजीहत हो रही है और क्यों नेताओं से सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस नेताओं से। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए और समझिए पूरे मामले को। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन मध्य प्रदेश से जो खबर सामने आई है वो कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तो निकल गए, लेकिन पहले अपनी पार्टी के विधायकों को तो संभाल ले। मध्य प्रदेश के कोतमा से कांग्रेस विधायक सुनील सर्राफ और सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर संगीन आरोप लगे हैं। एक महिला ने चलती ट्रेन में छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। महिला ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के दोनों विधायक सुनील सर्राफ और सिद्धार्थ कुशवाहा शराब के नशे में थे।
दरअसल पीड़ित महिला ट्रेन से भोपाल जा रही थी। पीड़ित महिला के पति ने डीआरएम को ट्वीट कर बदसलूकी की शिकायत की। सागर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पहुंची तो महिला की जान में जान आई। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आरोपी कांग्रेस विधायक आरोपों को निराधार बताकर उसको साजिश बता रहे हैं। निश्चित रूप से कोई साजिश है, और अगर वो बहन ऐसा कर रही है तो पाप है। हम लोग रोज सफर करते हैं, विधायक है, 50 साल की उम्र हो गई है, ये करेंगे। उन्होंने क्या महसूस कर लिया ये वो बता सकती हैं। हमारी तरफ से तो कुछ हुआ ही नहीं। हम सतना से चढ़ते हैं, कटनी तक उनके साथ बेबी था, बच्चा था, डिस्टर्ब न हो, हम कूपे में ही नहीं गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इसे कांग्रेस का मूल चरित्र बताया है। पीड़ित को इंसाफ की बात कही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक और ऐसी घटना है कि इसमें किसी को माफ नहीं किया जा सकता। मैं इस घटना की कड़ी आलोचना करता हूं। एक बहन के साथ शराब के नशे में धुत होकर के कांग्रेस के विधायक जिस प्रकार की घटना करते हैं, कांग्रेस इसका जवाब दे। ट्रेन में कांग्रेस विधायकों की गंदी बात पार्टी की छवि पर बट्टा है। केस दर्ज हो गया है, लेकिन सवाल है कि गिरफ्तारी कब? और सवाल ये भी है कि कांग्रेस भारत जोड़ो से पहले अपने विधायकों की हरकतों पर लगाम लगाए, वरना जो पसीना राहुल भारत जोड़ो यात्रा में बहा रहे हैं, उस पर ऐसे विधायक पानी फिरवा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और जिन्ना का गैंग जो है वो फिर जाग चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, मैं बात कर रही हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, जहां पर जबरन एक हिंदू छात्र से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। जबरदस्ती दबाव बनाकर उससे ये काम करवाया गया जो वो नहीं करना चाहता था। मैं सवाल पूछती हूँ, आखिर क्यों? कौन है वो लोग जिनको पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है, रहते वो हिंदुस्तान में है? रिपोर्ट रखती हूँ सबसे पहले आपके सामने। एएमयू में हिंदू छात्र पर अत्याचार, विरोध करने पर रहबर ने पीटा, तमंचे पर देश विरोधी नारे, बुलवाया पाकिस्तान जिंदाबाद, हाथ से जबरन उतरवाया कलावा, हिजाब पहनाने की भी धमकी। ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र साहिल कुमार। एएमयू से एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज बेहद डरे हुए हैं। जो कुछ इनके साथ एएमयू के सुलेमान हॉल के अंदर हुआ, उससे दिमाग में दहशत भर गई है। हिंदू छात्र साहिल कुमार का आरोप है कि रहबर नाम के मुस्लिम छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर तमंचे के दम पर इनसे देश विरोधी यानी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। पीड़ित हिंदू छात्र साहिल कुमार का आरोप ये भी है कि जब विरोध किया तो मुस्लिम छात्र रहबर और उसके साथियों ने पीटा, चाकू से हमला किया, जबरन उनके हाथ से कलावा उतरवा दिया। पीड़ित का आरोप है कि उनकी बहन को हिजाब पहनाने की भी धमकी दी गई है। एक्चुअल में एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था, तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी थी। वहीं एएमयू में हिंदू छात्र के साथ कट्टरता की खबर के बाद अलीगढ़ पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस आरोपी छात्र रहबर के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित छात्र साहिल को इंसाफ का भरोसा दिलाया गया है। मुकदमा थाना सिविल लाइन में पंजीकृत कराया गया है तथा इस पर जांच के आधार पर और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं एएमयू से फिर बाहर आई कट्टर मानसिकता की भयंकर तस्वीर के बाद हिंदूवादी छात्र संगठन भी एक्टिव हो गए हैं। सुनिए। निश्चित रूप से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हिंदू छात्र के ऊपर जबरन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाना, कैंपस में जो है कलावा पहनने को बैन कराना और हिंदू छात्र की बहन को जबरन हिजाब पहनाने की घटना निश्चित रूप से बेहद दुखद और संगीन है। उक्त हिंदू छात्र के द्वारा अभी संबंधित थाना सिविल लाइन पुलिस को शिकायत की गई है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठते हैं कि क्या
अब एएमयू में देश विरोधी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जाएंगे। हिंदू छात्रों को डराया धमकाया जाएगा। क्या तमंचे के दम पर हिजाब पहनाया जाएगा? क्या फिर से एएमयू में जिन्ना गैंग जाग उठा है? हिंदुओं से बर्बरता पर सेकुलर गैंग चुप क्यों बैठा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये कोई पहला मौका नहीं है, आप ये भी जान लीजिए, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में आई है। इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई दफा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो विवादों में रह चुकी है। आखिर कब और कैसे ये आपको डेटा के जरिए जल्दी से बता देती हूँ। अगस्त 2021 में कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर कुलपति का विरोध हुआ था। पीएम मोदी के ऑनलाइन संबोधन का भी विरोध किया गया था यहाँ पर। इसके अलावा क्या हुआ, नागरिकता कानून को लेकर के विरोध में हिंसक प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा हुई थी। एएमयू में तिरंगा यात्रा को लेकर के भी इससे पहले विवाद हो चुका है। ये भी जान लीजिए, आतंकी मन्नान वानी की छात्रों ने तारीफ की थी इससे पहले। इस वजह से भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वो सुर्खियों में आ चुकी है। बापू की जिन्ना के साथ तस्वीर पर भी इससे पहले एएमयू को लेकर के विवाद हो चुका है। साल 2018 मई का यह मामला था। स्टूडेंट यूनियन के हॉल में जिन्ना पोस्टर पर जब विवाद हुआ था। बड़ी जानकारी आप ये जान लीजिए कि एएमयू अक्सर ही विवादों में रहती है और यह सिलसिला लगातार जारी है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की विदिशा से जिहादी साजिश और कट्टर मानसिकता की तस्वीर सामने आई है। सरकारी स्कूल में मजार तैयार करवा दी गई। स्कूल की मुस्लिम प्रिंसिपल ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करके स्कूल में कट्टर सोच का परिचय दिया। रिपोर्ट आपके सामने रखती है। देश में जिहादी कट्टरवाद किस तरह फैल रहा है, इसकी झलक मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में फिर दिखाई दी है। विदिशा में सरकारी स्कूल की मुस्लिम प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके स्कूल में मजार ही बनवा दी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूंगो, उन्होंने यहाँ का जब सर्वे किया तो तमाम गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि यहाँ पर मजार तो बना ही दी, साथ ही साथ यहाँ पर जो तत्कालीन प्राचार्य थी उन्होंने फ्राइडे के दिन बच्चों को छुट्टी दे दी जाती थी जुमे की नमाज के लिए। इसके अलावा यहाँ पर एक कक्ष भी रिजर्व किया गया था नमाज पढ़ने के लिए। फिलहाल उनकी जो उन्होंने जो आरोप लगाए उसकी जांच होनी है। शिकायतकर्ता के मुताबिक स्कूल में इसी साल फरवरी में मरम्मत का काम हुआ था, जब मजार नुमा चबूतरे का निर्माण किया गया। निर्माण प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस ने करवाया था। अगस्त में शिकायत दी गई, मामले की जांच हुई तो पुष्टि भी हुई। वो बार बार इस तरह की बातें करते रहते हैं कि लोग मजार बनने से बच्चे बेहोश नहीं होते हैं, बच्चे पढ़ाई मन लग जाएगा, इस तरह की बातें क्या होना चाहिए, वापस पुराने रूप में आना चाहिए। मैं तो कहूँगा किसी भी इस प्रकार के सामाजिक संस्थान पर इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही बच्चों को इस तरह से भटकाया जाए। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। सरकारी स्कूल में मजार मामले पर एमपी सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, जांच भी शुरू करवा दी गई है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाने की उस कैंपस में जरूरत नहीं थी और उसके लिए हमने जांच का आदेश दिया है। प्रथम दृष्टया है क्योंकि किसी कैंपस में यदि कोई निर्माण होता है तो संस्था के प्रमुख के नाते प्राचार्य हो, प्रभारी प्राचार्य, उनकी जवाबदारी बनती है और इसलिए हमने उनको वहाँ से निलंबित किया है। आरोपी प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस का ट्रांसफर कर दिया गया है। प्रिंसिपल शाहीना फिरदौस पर आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि सरकारी स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी बंद करवा दिया था। अब जरा सोचिए, शिक्षा के मंदिर में जिहादी कट्टरवाद की मानसिकता के लोग अगर मौजूद रहेंगे तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया, कैसे बढ़ेगा इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं कैब सर्विस की। अगर आप कहीं आने जाने में कैब लेते हैं, कैब को बुक करते हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है। आप जान लीजिए किस तरीके से कैब सर्विस पर अब एक हंटर चढ़ा है और तगड़ा हंटर चला है। दरअसल जिस तरह की मनमानियां पिछले कई दिनों से देखी जा रही है, उसको लेकर के एक राज्य में शिकायत बहुत ज्यादा हुई और उसकी बाद से अब कार्रवाई देखने को मिली है। आखिर किस तरह की कार्रवाई है और किस तरह का हंटर चला है कैब सर्विस को लेकर के, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताती हूँ।
की मनमानी लूट पर कर्नाटक सरकार का हंटर चला है। सरकार ने कर्नाटक में उबर, ओला और रैपिडो को अपनी ऑटो सेवा 3 दिन में बंद करने का आदेश दे दिया है। सरकार के फैसले के तुरंत बाद परिवहन विभाग ने तीनों कंपनियों को नोटिस जारी कर दिया है। सरकार ने इनकी सेवाओं को अवैध घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि कैब सर्विस के खिलाफ बड़ी तादाद में लोगों ने सरकार को शिकायत की थी। लोगों का कहना है कि ये कंपनियां 2 किलोमीटर की दूरी के बदले भी 100 रुपए वसूल रही है, जबकि सरकार ने दूरी के हिसाब से इनका किराया तय किया हुआ है। बहरहाल तीनों कंपनियों को फिलहाल अपनी सर्विस बंद करनी होगी। हो सकता है कि लोगों को आने जाने में परेशानी भी हो, लेकिन लूट पर लगाई ये लगाम गरीब तबके और आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से हंटर चला है और ये चलना जरूरी भी था। क्या कंपनी ज्यादा किराया इन दिनों वसूल रही है ये आप जानते हैं, इससे आप भी परेशान होंगे। ये आप लगातार देख रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, क्यों परेशान है लोग ये बता रहे हैं आपको। 2 किलोमीटर की राइड की 100 रुपए तक वसूली की गई। इस मामले में क्या क्या हुआ है वो बता रहे हैं। न्यूनतम किराए के नियम का पालन नहीं किया गया। इस तरह की खबरें तो हर राज्य हर शहर से सामने आती है। आपने देखा होगा पीक आवर्स में कई गुना ज्यादा किराया लिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, अनएक्सपेक्टेड हो जाता है अचानक से। यात्रियों से बदसलूकी की शिकायत भी है और ये बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। परिवहन विभाग के नियम को ताक पर रखा हुआ है। इन दिनों जो कैब्स चल रही हैं और जो ड्राइवर हैं वो इसी तरीके से बात करते हैं। आपने भी कई बार इस तरह की परेशानी फेस करी होगी और इसी को लेकर के कर्नाटक में लोगों का गुस्सा सामने आया, शिकायतें ही, और उसका परिणाम ये था कि आप पूरी तरीके से बैन लग चुका। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक बहुत बड़े फैसले ले रहे हैं और एक और फैसला उन्होंने लिया है जिसके जरिए उन्होंने नजीर पेश करने की कोशिश की है। दरअसल अब क्या होगा, अब जो यूपी की सड़कें हैं वो गड्ढों के बिना होंगी, यानी कि गड्ढे नहीं देख सकते आप। ऐसा निर्देश दे दिया योगी आदित्यनाथ ने। आखिर क्या बोले हैं, किस तरह की हिदायत दी गई है, योगी आदित्यनाथ ने क्या बोला है यूपी की सड़कों को लेकर के, गड्ढों को लेकर के, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। योगी सरकार का बड़ा अभियान, गड्ढा मुक्त। कांग्रेस के 81वें अधिवेशन की तैयारियों की समीक्षा भी की। ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देखिए, गांबिया में कफ सिरप पीने से 66 बच्चों की मौत हुई तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी अब अलर्ट मोड पर आ गई है, क्योंकि दवाई हरियाणा की फार्मा कंपनी में तैयार हुई थी। यूपी के डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश खुद को लेकर के भी, यानी कि अपने राज्य को लेकर के भी दे दिए हैं। आखिर किस तरीके से, जल्दी से आप ये जान लीजिए। कफ सिरप के पीने के बाद गांबिया में 66 बच्चों की मौत के बाद यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की डीजी से पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट तलब की है। यूपी सरकार की तरफ से निर्देश है कि जांच की जाए, कहीं यूपी के दवा बाजार में इस कंपनी की प्रतिबंधित कफ सिरप की बिक्री तो नहीं हो रही। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने 2 टूक कहा कि मानक के खिलाफ चल रही दवा कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। हमने ऐसे सभी कफ सिरप जिन पर विवाद है या जो इस प्रकरण में सामने आए हैं, सबकी जांच की जाए और हमें 24 घंटे में रिपोर्ट दी जाए प्रारंभिक, और हम 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगे हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में सरकार किसी भी स्थिति में ऐसे किसी कफ सिरप को अलाउ नहीं करेगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यूपी सरकार की तरफ से 24 घंटे में जांच पूरी करने के निर्देश हैं। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हरियाणा की मेडियन फार्मास्यूटिकल की ओर से बनी 4 कफ सिरप पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें डाइथाइलिन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा जरूरत से ज्यादा मिली। WHO ने प्रतिबंधित कफ सिरप के 23 नमूनों की जाँच कराई थी, जिसमें वो सभी फेल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, कफ सिरप ने अब तक कई बच्चों की जान ले ली है और उससे जुड़ी हुई जानकारी, उसके बाद क्या क्या हुआ वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। WHO ने कफ सिरप पर अलर्ट जारी किया है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये अलर्ट 4 कफ सिरप को लेकर के जारी किया गया है WHO की ओर से। कफ सिरप मानकों पर खरे नहीं उतरे, ये बात कही गई है WHO की ओर से। बच्चों को सिरप से जान का खतरा भी बताया गया है WHO की ओर से। गांबिया में 66 बच्चों की गुर्दे खराब होने से मौत हो गई, जिसकी बात से ये बहुत बड़ी खबर बन गई। इन बच्चों को ये कफ सिरप दिए गए थे, 4 कफ सिरप दिए गए थे, जिनकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आशंका है इन्हीं कफ सिरप की वजह से बच्चों की जान गई, मौत हो गई। फिलहाल भारत सरकार ने जांच शुरू कर दी है इस मामले को लेकर के। और 10 में है दम में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। जय हिंद, राष्ट्र सर्वोपरि।